गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था एक्सरे फिल्म क्या होती है, रेडियोग्राफिक फिल्म क्या होती है। इसी सीरीज़ में आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडियोलॉजी में टाइप्स ऑफ फिल्म्स, कितने प्रकार की फिल्में यूज़ होती हैं। तो बेसिकली रेडियोलॉजी में फिल्म को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है कॉन्स्ट्रक्शन बेस्ड और दूसरा होता है वर्किंग बेस्ड। कॉन्स्ट्रक्शन बेस्ड मतलब संरचना के आधार पे, और वर्किंग बेस्ड मतलब जो काम के समय यूज़ होती है। तो कॉन्स्ट्रक्शन बेस्ड फिल्म कौन कौन सी होती हैं, उसे दूसरी भाषा में अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ इमल्सन, कौन सा इमल्शन यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं कॉन्स्ट्रक्शन बेस्ड। कॉन्स्ट्रक्शन बेस्ड 3 टाइप्स की फिल्म यूज़ होती हैं। संरचना के आधार पर फिल्म 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनोक्रोमेटिक, दूसरी ऑर्थोक्रोमेटिक और तीसरी पैनक्रोमेटिक बेस्ड फिल्म। मोनोक्रोमेटिक फिल्म जो होती है, मोनोक्रोमेटिक इमल्शन बेस्ड फिल्म जो होती है, ये फिल्म जो होती है वो ब्लू सेंसिटिव फिल्म कहलाती है। ब्लू कलर या ब्लू लाइट से संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, इसलिए इसे ब्लू सेंसिटिव फिल्म भी कहा जाता है। ये स्पेक्ट्रम के जो स्पेक्ट्रम होता है उसके ब्लू पार्ट के लिए सेंसिटिव होती है, स्पेक्ट्रम के ब्लू पार्ट से सेंसिटिव होती है, और ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेस से सेंसिटिव होती है। अल्ट्रावायलेट रेस से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इस पे बेस्ड फिल्म जो होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग के लिए या उन पे वर्क करने के लिए रेड और ग्रीन लाइट सेफ लाइट मानी जाती हैं। ब्लू सेंसिटिव फिल्म या मोनोक्रोमेटिक बेस्ड फिल्म की जो वर्किंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, लोडिंग करनी है, अनलोडिंग करनी है, उसके लिए ये फिल्में जो होती हैं ग्रीन और रेड कलर में सेफ होती हैं। नेक्स्ट नंबर पे आती है ऑर्थोक्रोमेटिक बेस्ड फिल्म, ऑर्थोक्रोमेटिक इमल्शन बेस्ड फिल्म। ऑर्थोक्रोमेटिक इमल्शन बेस्ड फिल्में जो होती हैं वो ग्रीन कलर से सेंसिटिव होती हैं। स्पेक्ट्रम का जो ग्रीन कलर होता है उससे संवेदनशील होती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम से ग्रीन कलर से सेंसिटिव होती हैं। इनको प्रोसेसिंग करने के लिए रेड कलर सेफ माना जाता है। स्पेक्ट्रम का रेड कलर है जो वो सेफ माना जाता है ऑर्थोक्रोमेटिक बेस्ड फिल्म के लिए। ग्रीन सेंसिटिव फिल्म के लिए रेड कलर सेफ माना जाता है इस पर वर्किंग करने के लिए। और थर्ड टाइप जो होता है जिस पे इमल्शन यूज होता है फिल्मों को बनाने में, वो होता है पैनक्रोमेटिक। तो पैनक्रोमेटिक बेस्ड फिल्म जो होती है वो स्पेक्ट्रम जो होता है उसके ऑल कलर से संवेदनशील होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, इसलिए इन फिल्मों का जो यूज़ होता है, इस पे बेस्ड फिल्में जो होती हैं, पैनक्रोमेटिक इमल्शन बेस्ड फिल्में जो होती हैं, इनका यूज़ इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में ज़्यादा किया जाता है। इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में इनका यूज़ किया जाता है मशीनों के एक्सरे में, और बड़ी बड़ी शीट के रूप में उपलब्ध हो। तो इस तरीके से 3 टाइप इमल्शन बेस्ड फिल्में बनाई जाती हैं। संरचना के आधार पर 3 तरीके से 3 टाइप की फिल्म्स बनाई जाती हैं। 3 प्रकार के इमल्शन यूज़ किए जाते हैं, मोनोक्रोमेटिक, ऑर्थोक्रोमेटिक और पैनक्रोमेटिक। अब इन्हीं को बेस्ड करके वर्किंग टाइप की फिल्में बनाई जाती हैं। वर्किंग टाइप बेस्ड फिल्म जो होती हैं वो होती हैं 6 टाइप की फिल्म्स। 6 टाइप्स की फिल्म का यूज़ रेडियोलॉजी में किया जाता है, जो कि वर्किंग बेस्ड। सबसे पहली फिल्म जो होती है इसमें वो होती है स्क्रीन टाइप फिल्म या स्क्रीन फिल्म। इसका दूसरा नाम इनडायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म भी है। स्क्रीन फिल्म का दूसरा नाम इनडायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म भी है, एक्सपोज फिल्म भी है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्क्रीन फिल्म, तो ये फिल्म जो होती है वो इंटेंसीफाइंग स्क्रीन के साथ ही एक्सपोज की जाती हैं। इसके साथ यूज़ की जाती हैं, इंटेंसीफाइंग स्क्रीन के साथ ही एक्सपोज की जा सकती हैं। ये फिल्में जो होती हैं डबल स्क्रीन फिल्में, ये एक्सपोजर को रिड्यूस करती हैं और पेशेंट डोज को रिड्यूस करती हैं, साथ ही फिल्म कंट्रास्ट को इंक्रीज करती हैं, रेडिएशन डोज को रिड्यूस करती हैं, ठीक, और फिल्म कंट्रास्ट को इंक्रीज करती हैं। इसमें ये फिल्म जो होती है बहुत ज़्यादा लाइट से सेंसिटिव होती है।
बहुत ज़्यादा लाइट से सेंसिटिव होती है। इफ अगर इन्हें बिना इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के एक्सपोज करने की कोशिश की जाए तो इन्हें 25 टाइम मोर रेडिएशन, 25 गुना ज़्यादा रेडिएशन से एक्सपोज करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं। अगर इन्हें विदाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे यूज़ करें या एक्सपोज करने की कोशिश करें तो 25 गुना ज़्यादा रेडिएशन देना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये पॉसिबल ही नहीं है। इस फिल्म में बॉडी की किसी भी पार्ट या ऑर्गन की रेडियोग्राफी की जाती है और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये फिल्म डिफरेंट साइज़ में उपलब्ध होती हैं। जिस साइज़ में कैसेट्स उपलब्ध होती हैं उसी साइज़ में ये फिल्में भी उपलब्ध होती हैं, 6x8, 8x10, 10x12, 12x12, 14x14, 12x15, 14x17 और सबसे लार्ज साइज जो होता है वो होता है 14x17। ठीक, तो ये इन साइज़ों में उपलब्ध होती हैं फिल्में। नेक्स्ट आता है नॉन स्क्रीन फिल्म। नॉन स्क्रीन फिल्म क्या होती है? नॉन स्क्रीन फिल्म होती है डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म। इनका दूसरा नाम है डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म, जो कि डायरेक्ट एक्सरे के इफेक्ट से इफेक्टेड होती हैं, डायरेक्ट एक्सरे के प्रभाव से एक्सपोज होती हैं, डायरेक्ट एक्सरे के प्रभाव से प्रभावित होती हैं। उन्हें कहा जाता है नॉन स्क्रीन फिल्म। इस प्रकार की फिल्म की जो इमल्शन लेयर होती है वो स्क्रीन फिल्म से थिक होती है और सिंगल साइड होती है। ठीक, इमल्शन जो होती है थिक होती है। डबल इमल्शन फिल्म में दोनों तरफ जो इमल्शन की कोटिंग होती है वो थिन होती है, पतली होती है, इसलिए लाइट से तुरंत एक्सपोज हो जाती है, ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जबकि नॉन स्क्रीन फिल्म की जो लेयर होती है वो वन साइड होती है और स्क्रीन फिल्म की तुलना में थिक होती है, मोटी होती है। ठीक, इसलिए ये तुरंत लाइट से एक्सपोज नहीं होती और सीधे एक्सरे के प्रभाव से, एक्सरे के इफेक्ट से इफेक्टेड होती हैं। इस प्रकार की फिल्म का यूज जो होता है सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ किया जाता है। इसके साथ सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। नॉन स्क्रीन फिल्म स्क्रीन फिल्म से 4 टाइम ज्यादा फास्ट होती है, 4 गुना ज्यादा फास्ट होती हैं ये। अगर स्क्रीन फिल्म के लिए यूज किया गया फैक्टर का 1/4 एक्सपोजर, जो एक्सपोजर स्क्रीन फिल्म में हम देते हैं उसका 1/4 एक्सपोजर इसको एक्सपोज करने में दिया जाता है नॉन स्क्रीन फिल्म को। सपोज अगर 25 kbp दिया है या 50 kbp दिया है तो इसका 50 का 50 का 1/4 kbp, ठीक, और 30 MAS दिया है तो उसका 1/4 MAS देना पड़ता है, जिससे ये एक्सपोज हो जाते हैं। नॉन स्क्रीन फिल्म का यूज भी ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आती है मैमोग्राफिक फिल्म। मैमोग्राफिक फिल्म जो होती है सिंगल साइड इमल्शन फिल्म है। इसमें थिन ग्रेन AGPR की थिन ग्रेन इसके इमल्शन में यूज किए जाते हैं और ये वन साइड इमल्शन फिल्म होती है और इनको भी एक्सपोज जो किया जाता है सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ किया जाता है, तो ये कहलाती है मैमोग्राफिक फिल्म। नेक्स्ट आती है डुप्लीकेटिंग फिल्म। ये भी एक सिंगल इमल्शन साइड फिल्म है जो कि रेडियोग्राफ की डुप्लीकेट कॉपी को बनाने में की जाती है। इसमें डुप्लीकेट कॉपी बनती है और अल्ट्रावायलेट रेस से के द्वारा एक्सपोज की जाती है। अल्ट्रावायलेट रेस से, एक्सरेस नहीं, अल्ट्रावायलेट रेस से होती हैं और सेम एज ओरिजिनल फिल्म जैसी होती है डुप्लीकेटिंग फिल्म। साइज उनका सेम ओरिजिनल फिल्म जैसा होता है, बट सिंगल साइड इमल्शन फिल्म होती हैं और एक्सपोज जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट आती है सब्ट्रैक्शन फिल्म। इस तरह की फिल्म का यूज जो होता है, सब्ट्रैक्शन फिल्म जो होती है उसका यूज एंजियोग्राफी में होता है। यह एक सिंगल इमल्शन और लाइट कंट्रास्ट फिल्म होती है। सिंगल इमल्शन और लाइट कंट्रास्ट की जो फिल्म होती है जिसका यूज एंजियोग्राफी में किया जाता है और सिंगल साइड इमल्शन कोटेड होती है। नेक्स्ट आती है डेंटल फिल्म। डेंटल फिल्म क्या होती है? डेंटल फिल्म दो अलग अलग साइज की फिल्में होती हैं। एक होती है इंट्राओरल और दूसरी होती है इंट्राओरल और पैरोनेमिक भी। इंट्राओरल फिल्म जो होती है इसका बेस जो होता है
ट्रांसपेरेंट शीट और सेल्यूलोज एसीटेट का होता है। इसको इमल्शन को एडहेसिव किया जाता है बेस के ऊपर। इमल्शन जो होता है इसका AgBr क्रिस्टल्स का होता है और जिल्टेन होता है। साथ ही ये फिल्म डबल इमल्शन लेयर होती हैं परंतु विदाउट स्क्रीन के एक्सपोज होती हैं। प्रत्येक फिल्म में बैक साइड में एक लेयर्ड फॉइल लगी होती है ताकि मरीज को रेडिएशन डोज को रिड्यूस किया जा सके। ये इंट्राओरल साइज की फिल्म होती है। दूसरी होती है पैरोनेमिक एक्सपोजर फिल्म। ये भी सिंगल इमल्शन फिल्म होती है जो कि 5 mm × 12 mm साइज की होती है तथा स्क्रीन के साथ यूज होती है। लास्ट है मेडिकल इमेजिंग फिल्म। इस प्रकार की फिल्म का यूज कंप्यूटर टोमोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, अल्ट्रासोनोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी में किया जाता है। ये भी सिंगल साइड इमल्शन फिल्म होती है। क्या होती है? सिंगल साइड इमल्शन फिल्म होती है। इस प्रकार से ये एक्सरे फिल्म जो होती हैं 6 टाइप की, इनका यूज मेडिकल रेडियोग्राफी में किया जाता है। थैंक यू।